हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अजय चिल्लाया, रीमा कहाँ हो, क्या कर रही हो? माँ बाबूजी कब से जागे हुए हैं, उनकी चाय कहाँ है? रीमा ने हड़बड़ाते हुए किचन से ही कहा, अभी लाई। रीमा जब चाय लेकर आई, अजय ने कहा, तुम करती क्या रहती हो? हर काम में लापरवाही, हद है। रीमा ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे देर हो रही। बच्चों का लंच बनाना था और फिर स्कूल बस का टाइम भी हो रहा था। आज अजय घर पर ही था। चारों तरफ बारिश का पानी जमा होने के कारण और रास्ते बंद होने की वजह से आज ऑफिस की छुट्टी की गई थी। अजय ने नाश्ते के बाद कुछ देर तक टीवी देखा और फिर आराम करने चला गया। दोपहर के खाने के समय रीमा ने अजय को जगाया। अजय जब खाने की टेबल पर पहुंचा तो रीमा से पूछा, रीमा आज खाने में क्या बना है? ये कहते हुए उसने डोंगे का ढक्कन खोला तो उछल पड़ा क्योंकि उसकी पसंद के राजमा चावल बने थे, साथ में रोटी और दाल थी। अजय ने कहा, जब राजमा चावल बना था तो दाल बनाने की क्या जरूरत थी? रीमा ने कहा, वो राजमा से माँ बाबूजी को परेशानी होती इसलिए उनके लिए दाल बनाई। अजय ने कुछ भी नहीं कहा। अजय खाना खाने के बाद अपनी थाली को टेबल पर छोड़कर उठ गया। अजय के माँ बाबूजी सब देख रहे थे। वो अजय से कुछ बात करना चाह रहे थे पर अजय को तो किसी की कोई परवाह ही न थी। वे अपने एक दोस्त से बात करने में व्यस्त हो गया। इधर रीमा ने खाना खाने के बाद किचन समेटा और फिर बच्चों को बस स्टैंड से लेने गई। कोई 15 मिनट बाद बच्चे भी आ गए। फिर उन्हें खाना खिलाकर उनका होमवर्क देखने लगी। तब तक शाम की चाय का टाइम हो गया था। रीमा चाय के लिए अजय को भी पूछने आई पर अजय किसी जरूरी कॉल में बिजी था। रीमा ने अपनी सास ससुर को चाय देकर कुछ देर बाद उन्हें लेकर नीचे चली क्योंकि उसके ससुर अगर रोज थोड़ी देर सैर नहीं करते तो उनके घुटने जाम हो जाते थे। फिर उन्हें रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कत आती थी। अजय की जब कॉल खत्म हुई तब उसे चाय की तलब हुई। उसने जोर से आवाज लगाई रीमा को, पर तो रीमा तो नीचे गई हुई थी। अब अजय को कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरे घर में ढूंढ लिया और फिर नाराज होकर एक जगह बैठ गया। जैसे ही रीमा घर आई, अजय उस पर बरस पड़ा। क्या कुछ नहीं सुना दिया उसने रीमा को? अजय के माँ बाबूजी यह सब देख और सुन रहे थे। उनको महसूस हो रहा था कि अजय रीमा के साथ गलत व्यवहार कर रहा। उन्होंने अजय से सुबह होते ही बात करने की सोची और चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। रात भर रीमा अजय के बर्ताव के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह रीमा की माँ का फोन आया कि उसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे एक बार देखना चाहे, एक बार वो आकर उनसे मिल ले। रीमा ने इतना सुनते ही घबराहट में जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाकर और सास ससुर को सारी बात बताकर अपने पापा से मिलने चली गई। अजय को इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। अजय जैसे ही घर आया उसके पापा ने उसे सारी बात बताई और साथ में यह भी कहा कि आज उसे ही सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी अजय को आज वर्क फ्रॉम होम लेना पड़ा क्योंकि उसे आज बच्चों को और माँ बाबूजी की देखभाल करनी थी। अजय ने आज काफी सालों बाद सबके लिए चाय बनाई। जब उसने माँ बाबूजी को चाय दी तो बाबूजी ने कहा, बेटा ये चाय हम लोग नहीं पियेंगे क्योंकि इसमें चीनी और डॉक्टर ने हमें चीनी लेने से मना किया। रीमा बहू को ये सब पता है। अजय कुछ नहीं बोला। अजय ने बच्चों को और सबको नाश्ता करवा दिया और अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चला गया। उसे अपना काम भी करना था। उसी समय माँ अपनी दवा की पर्ची लेकर आई और अजय से कहा, बेटा जरा देख के बता तो दे कि कौन सी दवा लेनी है। रीमा को ही सब पता था न, वही टाइम से हमें सब दवा देती थी। अजय को बुरा सा महसूस होने लगा। दोपहर में अजय को काम करते करते देर हो गई। वो जल्दी से किचन में गया तो देखा बच्चे मैगी बना रहे थे। उसने बच्चों से पूछा, दादा दादी ने क्या खाया? बेटे ने कहा, उन्होंने खिचड़ी दही खा ली है। मम्मा खिचड़ी बनाकर फ्रिज में रख के गई थी, उन्होंने ही कॉल करके बताया। आपके लिए भी खिचड़ी रखी है, गर्म करके खा लेना। अजय की आंखों में आंसू आ गए। शाम को अजय अपना काम बंद ही करने वाला था। उसी समय बाबूजी कमरे में आए। उन्होंने कहा, बेटा कुछ देर मुझे नीचे पार्क में ले चलो, थोड़ा टहल लेता हूँ तो अच्छा लगता है। अजय ने कहा, बस थोड़ा काम बाकी है बाबूजी, आज अब बंटी के साथ चले जाओ ना। बाबूजी ने कहा, ठीक है बेटा तू काम कर, मैं आज रहने देता हूँ। वैसे भी आज रीमा बहू है नहीं, वो रहती है तो बिना नागा किए मुझे रोज ही सैर पे ले जाती थी। अजय ने यह सुनते ही तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और बोला, आज रीमा ना सही मैं हूं ना। यह कहते हुए अजय गहरी सोच में पड़ गया। अजय और बाबूजी जब पार्क गए, अजय के बाबूजी ने अजय से कहा, बेटा बैठ कुछ बात करनी है। आज तुझे ये एहसास जरूर हो गया कि रीमा हम सबके लिए कितना कुछ कर, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखती। तुम्हें तो पता भी नहीं हो कि हमें क्या खाना है क्या नहीं, हमें कौन सी दवा कब लेनी, हमें चीनी वाली चाय लेनी है या फीकी, पर यह सब रीमा बहू को पता है। उन्होंने थोड़ा रुककर आगे कहना शुरू किया, बेटा हमारी सोच ही भी ऐसी ही थी कि बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा,
पर असल में तो बेटा शादी करके अपनी सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पे टालकर सोचता है कि अब बस उसकी जिम्मेदारी पूरी हुई, उसकी देखभाल बस इतनी ही तक होती कि खाना खा लिया, किसी चीज की कमी तो नहीं, तबीयत ठीक है, बस इन्हीं बातों पर आकर उसका फर्ज पूरा हो जाता है। असल में तो बुढ़ापे की लाठी बहू होती है, जो एक दिन घर में ना हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी लाठी छीन ली हो। सच कहूं, बुढ़ापे की असली लाठी तो बहू ही होती है। आज अजय को बाबूजी की बातों से अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके गोद में अपना सर रखकर फपक कर रोने लगा। बाबूजी ने अजय के आंसू पोंछकर उसे अपने गले से लगा लिया। अजय भी अब अपनी जिम्मेदारी को रीमा के साथ मिलकर पूरा करने का संकल्प कर चुका था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.